जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी की मैं बात करूंगा वो है सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी। चूँकि मैंने बहुत पहले आप लोगों से वादा किया था कि 10th लेवल से लेकर और BTech तक यानी डिग्री तक आप लोगों को जो भी वैकेंसी आएगी उसको सबसे पहले आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन किसी व्यस्तता की वजह से, काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों के सामने कि सभी वैकेंसी को लाऊं, बट नहीं ला पाया। जिसकी वजह से मैंने रोजगार समाचार की प्रत्येक सप्ताह की जो एडिशन है, इंग्लिश में भी और अगर हो सका तो हिंदी में भी, दोनों एडिशन को डाल देता हूं, जिससे कि आप लोग उसे देखिए और अवसर का लाभ प्राप्त कीजिए। लेकिन कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो नज़र के सामने अपने आप नहीं आ पाती, उन्हें लाना पड़ता है। तो उन्हीं वैकेंसियों में से एक वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में निकली हुई है। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, TIFR की वैकेंसी है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मीन्स पढ़ाई के साथ साथ वहाँ रिसर्च भी होता है। तो उसमें जो है प्रीमाइसेस के सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, जो कि एक सरकारी वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर के जो कि पे लेवल 1 की वैकेंसी है। और मुंबई जैसे जगहों पर TIFR की जो यूनिवर्सिटी है वो है, इसलिए मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की जो इनिशियल ज्वाइनिंग होगी फर्स्ट स्टेज में, उसकी सैलरी रहने वाली है 36,360 रुपये। ठीक है। अभी हम लोग बात करें तो इस वैकेंसी का जो पोस्ट कोड है वो है 29, क्योंकि इस वैकेंसी में कई सारी और भी वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे कि वर्क असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर्स। वर्क असिस्टेंट में आपको प्लम्बर से लेके AC टेक्नीशियन से लेके सभी चीज़ों की, क्लर्क की वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि जो भी ऑफिशियल जॉब्स के लिए जो है उन लोगों की भी वैकेंसी है। तो इसलिए इसका सीरियल नंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड का 29 नंबर है। बाकी 10th पास, 12th पास, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर जानना चाहें तो उन वैकेंसियों पे भी नज़र डाल सकते हैं। लिंक में मैं उसका PDF दे दूंगा, तो उसका PDF आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्पेशली बात करेंगे जो सीरियल नंबर 29 सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो एजुकेशन मांगा गया है वो क्या क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है वो इसका सिंपली SSC और इक्विवेलेंट यानी कि 10th पास मांगा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफेंस में, CAPF में यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी वर्क में। क्लियर। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट या NCC सर्टिफिकेट। यानी कि फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो तो ठीक, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो तो ठीक, या तो NCC सर्टिफिकेट हो तो ठीक। ठीक है। अगर फायर फाइटिंग के दौरान भी आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का कोर्स करके सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो भी चलेगा। अभी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसमें ये 3 नंबर क्लॉज में अगर आप CAPF और डिफेंस के ऑलरेडी कार्यकर्ता हैं या कर्मचारी हैं, यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स एंड डिफेंस फोर्स में अगर आप काम करते हैं, डिफेंस मीन्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो आपको इस क्लॉज की जरूरत नहीं है। यहां पे हम इस क्लॉज को भूल जाएंगे, मतलब आपको दूसरे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नॉट फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग या NCC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग की भी सर्टिफिकेट चलेगी और होमगार्ड की भी सर्टिफिकेट चलेगी। लेकिन फिर बात वही है कि ये 5 सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अगर आप CAPF और या डिफेंस में सर्विस करते हैं तो। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, यानी कि जो कंप्यूटर पे हम अप्लाई करते हैं किसी भी काम के लिए, जैसे कि MS ऑफिस पैकेज हो गया जिसके अंदर पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और इंटरनेट सर्फिंग जैसी चीजें आ जाती हैं। तो क्लियर हो आप लोग कंप्यूटर में आपको किस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये है इसका क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो इसका जो सिलेक्शन मेथड है वो देखिए 3 प्रकार से है। पहले है रिटन टेस्ट, पहला जो होगा वो रिटन टेस्ट,
दूसरा जो होगा फिजिकल फिटनेस एंड तीसरा जो होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेथड का जो पहला क्राइटेरिया है वो रिटेन टेस्ट। अगर आप रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं दे सकोगे, इसलिए आपको रिटेन टेस्ट में क्लियर करना है। तो रिटेन टेस्ट देखिए, एक पेपर रहेगा जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तीसरा जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। चौथा जो रहेगा सिक्योरिटी एंड बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो इसलिए आप रिटन टेस्ट का ये सिलेबस है। रिटन टेस्ट का मैं अलग से जो पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक में आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 25 मार्क्स के ये 4 सेक्शन रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस में क्या है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करें हम लोग चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल, उनके चेस्ट मेजरमेंट के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। बात करें नेक्स्ट हम लोग इसके मेडिकल क्राइटेरिया की, तो जो आई है, आई आपका 6/6 होना चाहिए, ठीक है, और आंखों में दूसरा कोई विकार नहीं होना चाहिए और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कलर रिकॉग्निशन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अभी बात करेंगे हम लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहने वाला है कि आपको 100 मीटर रेस, 1.6 किलोमीटर रेस, शॉर्ट पुट, चिनअप, ठीक है, यहाँ चिनअप भी है, चिनअप और पुशअप एंड सिटअप, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे 100 मीटर रेस के बारे में। 100 मीटर 16 सेकेंड और 1.6 630 में, और जो टाइम है वो आपको 8 मिनट तक अथॉरिटी बढ़ा सकती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए, अगर TIFR कॉलोनी में कंडक्ट करती है तो। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, रनिंग फिटनेस फॉर एक्स सर्विसमैन, मिलिट्री सर्विस पर्सनल, CAPF इंटरनल कैंडिडेट्स एबव 35 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन, मिलिट्री सर्विस पर्सनल, CAPF और जो इंटरनल कैंडिडेट्स जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 100 मीटर की रनिंग जो है 18 सेकेंड में और 1.6 किलोमीटर की 8.30 मिनट्स में, और ये अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, वो 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग को, ठीक है। अब बात करें शॉर्ट फुट की, तो यहाँ एक्सेप्ट फीमेल्स, यानी कि फीमेल से नहीं कराया जाएगा। वो जो शॉर्ट फुट का गोला होगा वो 7.26 kg का होगा, उसको 4.5 मिनट तक दूरी तक फेंकना है। अब बात करें हम लोग चिनअप्स की, तो ये भी फीमेल से नहीं करवाया जाएगा। ये जो 30 साल तक के हैं उनको 8 से 9 नंबर लगने चाहिए, और जो 30 से 40 साल के बीच हैं उनको 5 से 6 बार जो है, यानी कि 6 नंबर चिनअप लगने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पुशअप की, तो पुशअप जो है वो 40 से 45 साल के जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको 16 से 17 पुशअप लगाने हैं, और जो एबव 45 ईयर्स हैं उनको 12 से 13 नंबर्स पुशअप लगाने हैं। अब बात करेंगे हम लोग सिटअप्स की, तो जो ये भी फीमेल के लिए नहीं है, और यहाँ पे 30 साल की उम्र तक के लिए जो है वो 25 to 29 नंबर्स, और 30 से 40 साल के जो एज वाले हैं उनको 20 से 24 नंबर्स, और जो 40 से 45 साल वाले हैं उनको 50 to 19 नंबर्स, यानी कि 15 से 19 बार, और जो एबव 45 ईयर्स हैं उनको 10 से 14 पुशअप लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्स सर्विसमैन, मिलिट्री सर्विस पर्सनल एंड CAPF पर्सनल विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, उन लोगों को डायरेक्ट पे लेवल 2 इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और जो एक सर्विसमैन, मिलिट्री सर्विस पर्सनल एंड CAPF पर्सनल जिनकी 10 साल की अनुभव है, यानी कि 10 साल नौकरी हो चुकी है, उनको डायरेक्ट पे लेवल 3 दिया जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो जो ऑलरेडी CISF BSF में जो लेवल 2 में जो भर्ती होते हैं कांस्टेबल, वो ये ना सोचें कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपने वहाँ 10 साल सेवा करके आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पे लेवल 3 में लिया जाएगा, एक बहुत ही अच्छी बात।
तो आप लोगों ने देखा दोस्तों इस भर्ती में कितना बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग वहाँ से अगर सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ यानी कि सीएपीएफ पर्सनल या डिफेंस पर्सनल या जो कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी इन सर्विस हैं, तो कृपया वो इंटरव्यू के टाइम में अपना एनओसी लेकर आए, ठीक है। डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आए, या डिपार्टमेंट से अप्लाई करते समय डायरेक्ट थ्रो प्रॉपर चैनल के द्वारा ही अप्लाई करें। थ्रो प्रॉपर चैनल के द्वारा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले चुके होंगे कि मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो 10th लेवल की वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट जो है वो है 4 जुलाई, जो कि ऑनलाइन रहने वाला है। तो आप शीघ्रता करें, आज से ही शुरू कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब स्कैन करके। और इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो मैंने अपने बायो लिंक पे दे दिया है, पीडीएफ जो है शेयर कर दिया है, उस पीडीएफ को पूरा देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।